हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज और सिंगल नेगेटिव चार्ज की जो रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो किस तरह से होती है। तो हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसके अराउंड का जो स्पेस है ये क्या हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज लाएंगे और टेस्ट चार्ज हमेशा कौन सा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो मान लिया हमने एक पॉजिटिव चार्ज लाए, तो जो ये इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स पॉजिटिव जो फोर्स लगती है, पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा वो इसको रिपेल करेगा, और रिपेल किस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड रहेगी, तो फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगी। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन जो रहेगी वो फोर्स की डायरेक्शन के इक्वल ही रहेगी। तो ये फोर्स की डायरेक्शन भी यही रहेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन यही रहेगी। अगर यहाँ पे हम बात करें तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो कैसी रहेगी, तो वो आउटवर्ड रहेगी, इस तरह से आउटवर्ड कह सकते हैं। तो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, तो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ सिंगल पॉजिटिव चार्ज की रिप्रेजेंटेशन है आउटवर्ड, तो इसका आंसर क्या रहेगा, आउटवर्ड। अगर हम यहीं पे नेगेटिव चार्ज लें, ये हमने एक नेगेटिव चार्ज ले लिया और ये इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, क्योंकि द स्पेस अराउंड द चार्ज, इस चार्ज के जो चारों तरफ का जो स्पेस है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इस फील्ड में हम क्या लाए, एक टेस्ट चार्ज लाए, और टेस्ट चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा, ये चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट मतलब इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इनवर्ड होगी, और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी और वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। तो अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ सिंगल नेगेटिव चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ सिंगल नेगेटिव चार्ज की जो रिप्रेजेंटेशन रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी। नेगेटिव चार्ज हमने मान लिया और यहाँ पे क्या करेंगे, जो डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो फोर्स की डायरेक्शन के इक्वल रहेगी, और फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, अभी हमने देखा था, इनवर्ड। तो सिंगल नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसकी डायरेक्शन भी रेडियली इनवर्ड ही रहेगी, तो इसका आंसर आ जाएगा इनवर्ड। तो सिंगल नेगेटिव चार्ज की जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, इनवर्ड। तो ये रिप्रेजेंटेशन थी सिंगल नेगेटिव चार्ज की लाइंस की और सिंगल पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अगर यहाँ पे हम अपोजिट चार्ज लें, अपोजिट चार्ज और सेम चार्ज लें, तो अगर हमने मान लिया सेम चार्ज लें, सेम चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्या करते हैं, अब सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं वो भी एक दूसरे से दूर भागेंगी। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से होंगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं की रिप्रेजेंटेशन रहेगी अब सेम चार्जेस की, वो कुछ इस तरह से रहेगी। ये एक दूसरे को मतलब टच नहीं करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है ड्यू टू सेम चार्जेस वो इस तरह से रहेगी। और हमें पता है सिंगल पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होती है, इसलिए हम ये इस तरह का एरो निकाल रहे हैं, मतलब ये बाहर की तरफ निकलनी है। आउटवर्ड का मतलब है बाहर की तरफ निकल रही हैं। अगर ये यही नेगेटिव चार्ज होता तो इनकी जो डायरेक्शन है वो किस तरह होती, नेगेटिव चार्ज भी क्या करेंगे, रिपेल ही करेंगे, बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अगर हम दो नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं तो इसका मतलब है ये भी अब क्या है, सेम चार्जेज हैं, बट ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट जो इनकी जो डायरेक्शन है वो अब इनवर्ड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी, कुछ इस तरह से इनकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द सेम
चार्ज, सेम चार्जेस की जो रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरह से बनेगी। और क्योंकि जो सेम चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। अगर यहीं पे हम एग्जांपल लें अपोजिट चार्ज कैन बी पॉजिटिव, एक को हम पॉजिटिव लें और दूसरे को नेगेटिव लें, तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। तो ये हो गया अपोजिट पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होंगी, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो इस तरह होगी। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है पॉजिटिव से तो ये आउट हो रही हैं और नेगेटिव में क्या हो रही हैं, इन। तो यहाँ से डायरेक्शन भी पता चलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ये स्टार्ट्स तो कौन से चार्ज से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहाँ पे होते हैं, नेगेटिव चार्ज पे। तो ये कर्व बना रही है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पे एंड हो रही है। फिर अगली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पे एंड हो रही है। तो ये एक तरह से क्या बन गया, कर्व बन गया। तो ये हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। तो ये रिप्रेजेंटेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ड्यू टू सिंगल चार्ज और ड्यू टू कपल ऑफ चार्जेस, सेम चार्जेस और अपोजिट चार्जेस की जो रिप्रेजेंटेशन थी। अब हम अगर क्वेश्चन ये आए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज ए पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसका जो पाथ है वो स्ट्रेट भी हो सकता है। अब स्ट्रेट बताया था मैंने पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये आउटवर्ड है, तो ये जो पाथ है इसका ये क्या स्ट्रेट है। और कर्व्ड अभी मैंने बताया था अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लें तो ये क्या बनेंगे, कर्व बनेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पाथ है या तो स्ट्रेट हो सकता है या क्या हो सकता है, कर्व्ड हो सकता है। in electric field such that tangent to it at any point gives the direction of electric field intensity at that point। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो हमें क्या बताएगा, वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। इसके बारे में हम प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे क्या होता है टेंजेंट, किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो अब आइए चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान को यहीं पे बनाए रखिए। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या है, कंटिन्यूअस कर्व है। मैंने अभी बताया था एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज अगर हम लेते हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से होगी। अब यहाँ पे क्या, ये पॉजिटिव से आउटवर्ड हो रही है, नेगेटिव पे इनवर्ड हो रही है, मतलब अंदर की तरफ नेगेटिव पे जा रही हैं और पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकल रही हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब ये कर्व बना रही है। कर्व का मतलब है इस तरह से ये कर्व हैं, तो ये कर्व बना रही है, पॉजिटिव से आउट हो रही है और नेगेटिव पे क्या हो रही है, इन हो रही है। और यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है कंटिन्यूअस। और कर्व भी कैसे हैं, कंटिन्यूअस, मतलब कहीं से ब्रेक नहीं हो रहे। ब्रेक का मतलब है अगर ये कुछ इस तरह से हों, यहाँ पे हमने पॉजिटिव मान लिया, यहाँ पे नेगेटिव, कुछ इस तरह से हो तो ये अब कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये मतलब बट ये है क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कंटिन्यूअस है, कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कंटिन्यूअस कर्व क्यों होती हैं, तो आप आंसर में लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शोज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को रिप्रेजेंट करती हैं और इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जंप नहीं करते, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो ये रिप्रेजेंट, इसलिए ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस कर्व होते हैं। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज बॉडी टू नेगेटिव चार्ज बॉडी। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही हैं और नेगेटिव चार्ज पे क्या हो रही हैं, इन हो रही हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई, पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये अच्छे से समझना, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट का मतलब होता है एक स्पर्श रेखा, मतलब एक लाइन को एक छूते हुए निकले कोई रेखा, उसे बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें क्या बताएगा, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो हमें किसकी डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वो हमें स्ट्रेंथ बताती है किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की। एट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट पर हमें क्या बताएगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा कौन, टेंजेंट। अब जैसे कि हमने ये मान लिया एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ये मान लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जा रही है। अब इस P पॉइंट पर एक पॉइंट कंसीडर किया हमने, P पॉइंट, यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट का मतलब है एक ऐसी रेखा यहाँ से खींचेंगे जो इस P पॉइंट को मतलब टच करते हुए निकले, कुछ इस तरह से। अब ये जो लाइन है इस पॉइंट को यहाँ पे टच कर रही है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। अगर Q पॉइंट हम यहाँ पे माने, Q पॉइंट हमने यहाँ पे मान लिया और इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस तरह टेंजेंट ड्रॉ होगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो ये होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें डायरेक्शन देगा, उसी पॉइंट पर डायरेक्शन देगा। यहाँ पे अब हमने दो पॉइंट्स माने थे P और Q, दोनों पे अलग अलग डायरेक्शन है। यहाँ पे इस तरफ डायरेक्शन है और यहाँ पे ये डायरेक्शन है, तो उसी पॉइंट पर डायरेक्शन देगा जिस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, ऑलवेज नॉर्मल होती हैं। जैसे कि हमने मान लिया पॉजिटिव चार्ज को ही ले लेते हैं, ये कंडक्टर के अंदर रख दिया, स्फेरिकल कंडक्टर है, तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी बताया था पॉजिटिव की कैसी होती हैं, आउटवर्ड होती हैं। कैसी होंगी, आउटवर्ड। अब ये सरफेस है कंडक्टर का, तो ये क्या होंगी, नॉर्मल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस ऑफ द कंडक्टर है ये एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर या फिर 90 डिग्री कह लो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज क्या कह रही है, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करती। अभी हमने रिप्रेजेंटेशन की थी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, तो कुछ इस तरह से की थी। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं और डायरेक्शन इस तरफ के आउटवर्ड है और नेगेटिव में इनवर्ड है। तो हमने यहाँ पे देखा ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड हो गई, फिर अगेन लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड हो गई। मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर रही, वो अलग अलग ही चलेंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो हमने मान लिया यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये हमने फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान ली, ये सेकंड मान ली, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लिया दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर फर्स्ट लाइन की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम देखें तो क्या करेंगे, हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया ये, तो इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन रहेगी फर्स्ट लाइन की वजह से वो ये डायरेक्शन रहेगी इस तरफ, ठीक है। और अगर सेकंड लाइन की वजह से P पॉइंट पर ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो अब इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये जो टेंजेंट है अब सेकंड लाइन पे हमने ड्रॉ किया है और यहाँ पे जो डायरेक्शन रहेगी वो इस तरफ रहेगी, मतलब जो डायरेक्शन है ये रहेगी। तो P पॉइंट पर फर्स्ट लाइन की वजह से ये डायरेक्शन है और सेकंड लाइन की वजह से ये डायरेक्शन है। तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कितनी डायरेक्शन हो गई, दो डायरेक्शन हो गई, और दैट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन हो सकती है, इसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो दोस्तों ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज। अगले लेक्चर के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद।